आप सभी, मैं आकाश आज फिर स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल ब्रिलियंट नर्सिंग कैरियर इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करने वाले हैं सेल साइकिल की। किसकी बात करने वाले हैं बेटा? सेल साइकिल की। ठीक है, तो सेल साइकिल क्या होता है पहले तो बेसिकली हम ये जान लेते हैं। ये सेल साइकिल वो साइकिल है जिसके दौरान एक सेल, हमारे बॉडी की एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाती है। जैसे मान लो ये हमारी एक सेल है, ठीक है। अब इस सेल को दो सेल बनानी है। कितनी बनानी है बेटा? 2 सेल बनानी है। तो वो 2 सेल डिवाइड करेगा ना, ये 2 सेल बनाने में, एक सेल ये और एक सेल ये बनाने में, यहाँ से यहाँ तक बनने के लिए जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा सेल साइकिल। क्या बोलते हैं? सेल साइकिल। इसके द्वारा क्या होता है बेटा? सेल साइकिल के द्वारा एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है सेल डिवीजन। क्या नाम है बेटा? सेल डिवीजन। क्या नाम है? सेल डिवीजन। मतलब एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। कितनी सेल में डिवाइड हो जाती है? 2 सेल में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूँ बेटा, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं अपन सबसे पहले। तो वो देख लो, क्या देखते हैं? डेफिनेशन। तो जिस प्रकार से एक सेल को 2 सेल बनाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों से, बहुत सारे स्टेज से गुजरना पड़ता है, ठीक है, उन सबको मिलाकर उन्हें क्या बोल देते हैं बेटा? सेल साइकिल बोल देते हैं। कैसे? क्या लिखा है? ए सेल साइकिल, क्या लिखा है बेटा? ए सेल साइकिल इज ए सीरीज ऑफ इवेंट। ये बहुत सारी सीरीज का इवेंट है। टेक प्लेस, जहां पर क्या होता है? ए सेल इन ए सेल एज इट ग्रो, जहां पर सेल ग्रोथ करती है एंड डिवाइड करती है। क्या करती है? ग्रोथ करती है और डिवाइड करती है। घटनाओं का वह क्रम जिसके द्वारा सेल अपने आप की ग्रोथ करवाती है और 2 सेल में डिवाइड हो जाती है, उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? सेल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं सेल साइकिल की बात करूं बेटा, ये 2 टाइप्स का होता है हमारा। एक होता है हमारा बेटा माइटोसिस और एक होता है हमारा मियोसिस। क्या होता है? एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। अगर मियोसिस और माइटोसिस की बात करूं बेटा, तो अगर मैं मियोसिस और माइटोसिस की बात करूं तो यहां पर मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। मियोसिस और माइटोसिस की बात करूं, सेल साइकिल क्या पढ़ा हमने? सेल साइकिल, सेल साइकिल। और जब सेल साइकिल की बात करते हैं बेटा, तो ये 2 टाइप्स का रहता है। एक होता है बेटा हमारा माइटोसिस और एक होता है हमारा बेटा मियोसिस। कौन सा होता है? एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस को बेटा हिंदी में बोलते हैं समसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन, ठीक है। और मियोसिस को बोलते हैं बेटा अर्धसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं बेटा? अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। समसूत्री क्या है? अर्धसूत्री क्या है? आप सभी को पता है ये हमारी सेल है बेटा। ये सेल के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर ये सेल डिवाइड होकर 2 सेल बना रही है बेटा, और इसके पास कितने हैं? 40, इसके पास 46 और इसके पास भी बेटा 46 क्रोमोसोम, तो इसे बोलते हैं बेटा माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। इसे अपन क्या बोलते हैं? माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। इतना ये क्लियर हो गया। अब ये आपको पता है हमारे पास 46 होते हैं, लेकिन बेटा ये किस में होते हैं? हमारे जोड़े में होते हैं। किस में होते हैं? हमारे जोड़े में होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 23 और 23 का पेयर रहता है। और इस 23 को बेटा बोलते हैं, एक को n और एक को बोलते हैं n। तो इसे मैं क्या बोल सकता हूँ? 2n, ठीक है। और इनको भी मैं बोल सकता हूँ 2n और इसको भी बोल सकता हूँ 2n। तो माइटोसिस के दौरान जो बनने वाली सेल होती हैं बेटा, वो कैसी होती हैं? 2n होती हैं। 2n यानी इसे बोल सकते हैं अपन डिप्लॉयड। क्या बोल सकते हैं बेटा? डिप्लॉयड। क्या बोल सकते हैं? डिप्लॉयड सेल, ठीक है।
अगर मैं इसकी बात करता हूं, अगर मैं इसकी बात करता हूं बेटा, किसकी, इसकी बात करता हूं मियोसिस की, तो इसे बोलते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन। तो आपको पता है सबसे पहले एक हमारी सेल है बेटा, सपोज दैट ये हमारी एक सेल है, इसके पास 40 कितनी है बेटा 46 क्रोमोजोम है, इसके पास 46 क्रोमोजोम। जब ये सेल डिवाइड होगी, जब ये सेल डिवाइड होगी दो सेल में, तो क्या होगा बेटा, इसके पास होंगे, इसके पास होंगे, ये सेल के पास होंगे बेटा 23 क्रोमोजोम, और इस सेल के पास भी कितने होंगे 23 क्रोमोजोम। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब इस सेल के पास क्रोमोजोम कैसे होंगे आगे आपको पता चलेगा, ऐसे क्रोमोजोम ऐसे, और 46 के 46 ऐसे होंगे। तो 46 में से अगर मैं ऐसे क्रोमोजोम 23 इसमें डाल दूं, अगर 23 में इसमें डाल दूं, तो यहां पे मैं डाल देता हूं, चलो ठीक है, एक क्रोमोजोम इधर डाल दिए 23 के ऐसे, और 23 ही इधर हमने डाल दिए इसमें, ठीक है, ये डाल दिए। जब मैंने इसमें भी डाल दिए ऐसे, इसमें भी डाल दिए, तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलता है बेटा, आगे ये और डिवाइड होगी, ठीक है, आगे और डिवाइड होगी ये, और आगे डिवाइड होगी बेटा ये, तो ये किस में डिवाइड होगी, दो सेल में। फर्दर कितनी सेल बनाएगी बेटा, दो सेल बनाएगी ऐसे, और इधर भी ये कितनी सेल बनाएगी, दो सेल ऐसे। लेकिन ये भी इसके पास कितने होंगे 23, और इसके पास भी कितने होंगे 23, ऐसे इधर 23 और 23। लेकिन वो कैसे होंगे बेटा, वो बीच में से यहाँ से सेपरेट होंगे। ये वाला क्रोमोजोम था ना, इसमें से 23 यहाँ से और यहाँ से ये सेपरेट हो जाएंगे, और ये वाले इधर पहुँच जाएंगे और ये वाले इधर पहुँच जाएंगे। तो कैसे पहुँचेंगे वो, सारे 23 के 23 में इसमें आएंगे, जो क्या कर रहा है भैया बोर्ड, ठीक है, और इधर साइड जो आएंगे ना बेटा, वो कैसे आएंगे हमारे, ठीक है, वो कैसे आएंगे, ऐसे ऐसे, ये डिवाइड हो जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे 23 इसमें से, ठीक है, और इधर भी आ जाएंगे ऐसे, इसमें इधर भी ऐसे ही चला जाएगा एक ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो बेटा जब इनकी मैं बात करता हूँ ना, इस पूरी प्रोसेस को, जहाँ से हमारे 46 से कितने बने बेटा 46 क्रोमोजोम, कितना है ना 2n बोल सकते हैं, और यहाँ पर 23 और 23 और 23, इन्हें मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा n। ये भी हमारा n है, और ये भी हमारा n है, ये भी हमारा n है, और ये भी हमारा n है। जब इस प्रोसेस को जहाँ से 46 से 30 ये बनेंगे और ऐसे के ऐसे ही बनेंगे, तो इसे बोलते हैं बेटा मियोसिस फर्स्ट। क्या बोल सकते हैं, मियोसिस फर्स्ट। और जब इन दोनों सेलों से ये और ये बनेंगे, तो इनको क्या मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, इस प्रोसेस को, इसको बोल सकता हूँ मैं मियोसिस सेकंड। क्या बोल सकता हूँ, मियोसिस सेकंड। मेरे ख्याल से ये क्लियर हुआ होगा। देखो एक बार और देखते हैं क्या बोलते हैं अपन। सबसे पहले जैसे मान लो हमारे बाबा के फिर बच्चे, पापा हमारे पापा लोग, फिर पापा के हम लोग, तो ऐसे डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हमारे इसमें कितना है 46 क्रोमोजोम, 46 ऐसे के ऐसे हैं। और जब मैं 46 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा बेटा 23 इसमें चला जाएगा, इसमें आ जाएगा, और 23 इसमें आएगा। लेकिन ये क्रोमोजोम कैसे होंगे, ऐसे होंगे, ठीक है। ये मतलब इनका मतलब ये बोल सकते हैं अपन, जिनका कंटेंट डबल होगा। क्या होगा, डबल होगा। एक इधर साइड है, एक इधर साइड है, ठीक है। अगर मैं इसके नीचे की बात करता हूँ बेटा, तो नीचे जब ये डिवाइड होते हैं ऐसे, तो 23 ये वाले आ जाते हैं, 23 ये वाले आ जाते हैं। लेकिन ये कैसे होंगे, ये सेपरेट हो जाएंगे, ये दोनों ही सेपरेट हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। एक इधर साइड आ जाएंगे 23 के 23, और 23 इधर साइड आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो सपोज दैट मैं 23 हूँ और मेरे पास ऐसे हैं, दो हाथ है मेरे ऊपर और दो पैर हैं, मैं एक क्रोमोजोम, तो मैं सेपरेट होऊंगा, तो एक क्रोमोजोम ये बन जाएगा सेपरेट, और एक क्रोमोजोम ये बन जाएगा सेपरेट। तो इसके पास भी सेपरेट आ जाएगा और इसके पास भी सेपरेट जाएगा। और 23 को अपन बीच में से डिवाइड करके, तो 23 इधर चले जाएंगे और 23 इधर चले जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट सेल में हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कितने थे बेटा 46, कितने थे 46। ये 46 जब नीचे यहाँ पे, ये कैसे थे 2n और ये कैसे थे n। तो इसका मतलब क्या है, मियोसिस के द्वारा बनने वाली सेल डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल बनती है। कितनी बनती है बेटा, डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल बनती है। किस किस में बनती है बेटा, अगर मैं मियोसिस की बात करूं बेटा,
मियोसिस की अगर मैं बात करूं तो मियोसिस के अंदर बेटा क्या होता है, मियोसिस दो लोगों में चलती है, दो यहाँ पर चलती है, ठीक है, दो कहाँ पर चलती है। अगर मैं मेल की बात करूं तो बेटा तो टेस्टिस में चलती है। कहाँ पे चलती है बेटा, टेस्टिस में, ठीक है। अगर मैं फीमेल की बात करूं, किसकी बात करूं, फीमेल की, तो कहाँ चलती है बेटा, तो हमारी चलती है ओवरी में, ठीक है। टेस्टिस से आपको पता है कि टेस्टिस से हमारा क्या बनता है बेटा, टेस्टिस से बनते हैं हमारे स्पर्म, क्या बनते हैं, स्पर्म। और यहां पर क्या बनता है बेटा, ओवम। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, क्या समझ में आया होगा कि स्पर्म हमारा एन होता है, एन यानी 23 क्रोमोसोम होते हैं। अच्छी बात है, ये समझ आ गया। दूसरी बात क्या है बेटा कि यहाँ पर जो ओवम है, ओवम भी हमारा एन होता है, यानी 23 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और जब हम एक मेल सेल को, किसको बेटा, जब हम एक मेल सेल को यानी स्पर्म को, यानी हैप्लॉइड सेल को प्लस करते हैं ओवम से, किसके करते हैं बेटा, ओवम से, और ये भी हमारा एन रहता है 23 और 23। तो ये दोनों ही आपस में जाकर जब हमारे जॉइंट हो जाते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है बेटा, पूरा जायगोट बन जाता है। क्या बन जाता है, जायगोट बन जाता है, यानी ये हमारा कितना बन जाता है, 2n बन जाता है। और ये आगे जाके क्या बना लेता है बेटा, बेबी। बेबी यानी हमारा छोटा सा नन्हा सा लल्ला पल्ला सा बना लेता है, ठीक है, यूटेरस में। ये समझ में आया। अब ये सारी प्रोसेस मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, आप ये सोचोगे कि सर ये तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। हाँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें तब समझ में आएगा जब हम बेसिक चीजें समझ लेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था बेटा, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा, ठीक है। इसमें भी हमने क्या देखा, हमने देखा सेल साइकिल, और सेल साइकिल में हमने देखा बेटा कि सेल साइकिल हमारा 2 टाइप का था, माइटोसिस और मियोसिस। तो सबसे पहले हम ये वाला पूरा पढ़ेंगे बेटा, क्रम बाई क्रम, ठीक है। तो देखते हैं बेटा इसे क्रम बाई क्रम कैसे, ठीक है। इसे तो ये थोड़ा सा समझने में, अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। ये माइटोसिस 2 टाइप की होती है, माइटोसिस और मियोसिस। डिप्लॉयड सेल, 46 इधर पहले 2 सेल बनेंगी, फिर 2 सेल बनेंगी। इनके अंदर क्रोमोसोम कैसे थे बेटा, ऐसे थे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्रोमोसोम भी कैसे होंगे, ऐसे ही होंगे। इसके अंदर भी ऐसे ही होंगे, लेकिन इसके अंदर क्रोमोसोम कैसे होंगे बेटा, सभी के अंदर ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। इनके अंदर ऐसे क्रोमोसोम होंगे। लेकिन इसके द्वारा सेल बनने वाली सेल कैसे होंगे बेटा, सबसे पहले ऐसे 46, और इसके अंदर भी 46, इसके अंदर भी 46। ये भी डिप्लॉयड और ये भी डिप्लॉयड, लेकिन ये कैसी थी, डिप्लॉयड, और ये कैसी है, हैप्लॉयड। कैसी है, हैप्लॉयड। ये समझ आ गया, ठीक है। जब बेटा मैं किसकी बात करता हूँ, माइटोसिस की, तो माइटोसिस की जब मैं बात करता हूँ तो माइटोसिस कितने टाइप की होती है बेटा, 2 टाइप्स की। कितने टाइप की रहते हैं, सॉरी, जो माइटोसिस है उसमें 2 फेज होते हैं। कैसे फेज होते हैं बेटा, 2 फेज होते हैं। एक होता है बेटा हमारा इंटरफेज, पहले इसकी वो देख लेते हैं एक बार, क्या देख लेते हैं, डेफिनेशन के इसमें लिखा क्या है, वही लिखा है जो मैंने समझाया है कि क्या लिखा है वो देख लेते हैं। माइटोसिस इज ए प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है ऑफ सेल डिवीजन की, जिसमें क्या होता है, दैट रिजल्ट इन टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल फॉर्म। एक ऐसी फॉर्म जिसमें 2 आइडेंटिकली जेनेटिकली सेल बनती हैं, मतलब फोटोकॉपी बनती हैं, जिनका जेनेटिक मटेरियल सेम रहता है। पहली वाली सेल और जिससे बनने वाली सेल हैं उनका जेनेटिक मटेरियल कैसा रहेगा बेटा, सेम रहेगा। किस प्रोसेस के द्वारा, माइटोसिस के द्वारा। इसमें बेटा फेज होते हैं, जो 2 फेज होते हैं, एक होता है इंटरफेज, एक होता है एम फेज। कौन कौन से फेज बताए मैंने, एक बताया इंटरफेज, एक बताया एम फेज। इंटरफेज क्या है बेटा, इंटरफेज वो फेज है जहां पर हमारी प्रिपरेशन होती है,
क्या होती है? प्रिपरेशन। सपोज दैट जैसे मैं अगर किसी की शादी की बात करूं, ठीक है, तो आपको सबको पता है शादी पे सबके 1 महीने पहले से ही तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं, सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, किसको कार्ड देना है, किसको कार्ड नहीं देना है, कितने मेहमान को बुलाना है, कितने गेस्ट आएंगे, कौन सा गार्डन बुक करना है, ये सारी प्रिपरेशन बेटा पहले ही हो जाती है, ठीक है। तो एक्चुअली में अगर बोल सकते हैं तो प्रिपरेशन वाला जो फेज होता है उससे बोलते हैं बेटा इंटरफेज। क्या बोलते हैं? इंटरफेज। और एक्चुअल जो डिवीजन होता है, शादी कितनी, 1 दिन में गार्डन में गए, ठीक है, सब लोग आएंगे गेस्ट वगैरह, शादी हो जाएगी और घर पे पहुंच जाएंगे, तो कितने दिन का है? 1 दिन का टाइम। तो इसका मतलब क्या है? एक्चुअल डिवीजन। एक्चुअल शादी में कम टाइम लगता है लेकिन प्रिपरेशन में ज्यादा टाइम लगता है, ऐसे ही सेल डिवीजन। अगर मैं सेल डिवीजन की बात करता हूं तो क्या मैंने बोला कि इंटरफेज में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। अब अप्रोक्सीमेटली एनसीईआरटी के हिसाब से बोलें तो 23 आवर्स। कितना लगता है बेटा? 23 आवर्स लगता है। और एम फेज में कितना टाइम लगता है? 1 आवर्स, ठीक है। सेल जो डिवाइड होती है उसकी सारी प्रक्रियाएं होती हैं, ज्यादातर प्रक्रियाएं किस में हो जाती है? इसी फेज में हो जाती है, इंटरफेज में। कितनी परसेंटेज सेल के अंदर काम हो जाता है? 95% सारी काम सेल का डिवीजन का इसी में हो जाता है, ठीक है, सेल डिवीजन का। अगला है बेटा एम फेज। एम फेज में कितने परसेंटेज बचा हुआ? 5% काम रह पाता है और 5% रहता है। ये हमने इसकी बात की। तो इसके फर्दर फेज रहते हैं बेटा इंटरफेज के। क्या रहते हैं? फर्दर फेज रहते हैं। मैंने क्या बोला वो यहाँ पे पॉइंट रिमेंबर रखना है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्या रखने हैं? इंटरफेज के 2 याद रखने हैं और एम फेज के 2। अब इनमें प्रिपरेशन में देखते हैं आगे क्या है। ये साइकिल बेटा अभी समझ में नहीं आएगा, ये पूरा साइकिल बना हुआ है, मैं बाद में समझा दूंगा इसे, पहले अपन देख लेते हैं आगे, ठीक है। जो इंटरफेज है, इंटरफेज के फर्दर बेटा 3 फेज है। कितने फेज है बेटा? 3 फेज है। एक होगा ये, एक ये होगा ये, और एक ये होगा। तो 1, 2 और 3। तो आपको समझ में आ रहा होगा G1, S और G2, ठीक है, G1, S और G2। तो मैंने क्या बोला कि जो हमारा इंटरफेज है, इंटरफेज में G1 होगा। G1 फेज का मतलब ये है बेटा सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेला होंगे, सेल ऑर्गेनेला की अगर मैं बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा, ठीक है, हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमारा क्या नाम उसका राइबोसोम, हमारे जो सेंट्रोसोम, ये सारी चीज़ें क्या, सेंट्रोसोम नहीं सॉरी, ये माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सारी चीज़ क्या हो जाएंगी? रेप्लिकेट होंगी। क्या होंगी? रेप्लिकेट होंगी। रेप्लिकेट का मतलब ये है कि अगर ये सेल है और इस सेल के पास मान लो 100 राइबोसोम है। कितनी है बेटा? 100 राइबोसोम है। तो अगर ये, ठीक है, अगर ये डिवाइड होगी सेल, तो ऐसा तो है नहीं कि इसके अंदर 50 आ जाएंगे और इसके अंदर 50 आ जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। इसमें होगा कैसा कि ये पहले रेप्लिकेट कर लेगा, मतलब इसे पता है कि हमें क्या करना है, हमें आगे जाके सेल डिवीजन करना है, तो ये रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट कैसे करेगा? इसके पास 100 थे तो ये कितने बना लेगा बेटा? 200। तो इसके पास कितने आ जाएंगे? 200, और इसके पास क्या आ जाएंगे? 200। ऐसे ही इसमें अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया सपोज दैट इसके पास कितने हैं? 20। अगर ये सेल डिवाइड करेगा तो ये पहले माइटोकॉन्ड्रिया को कितने कर लेगा? 40। तो इसके पास 20 आ जाएंगे और नेक्स्ट इसके पास 20 आ जाएंगे। ऐसे जितने भी सेल ऑर्गेनेला है उसमें क्या करता है ये G1 फेज में उसे रेप्लिकेट करके। अब आपको पता है अगर बलून के अंदर, जैसे एक बलून की बात करें तो बलून के अंदर सारी पहले इतनी चॉकलेट डली थी, अब वो चॉकलेट और डाल दी अपन ने दुगनी, तो बलून का साइज बढ़ेगा, यानी अपन बोल सकते हैं ग्रोथ होगी उसकी, ठीक है। तो ग्रोथ किस में होती है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया, और जो माइटोकॉन्ड्रिया और इनकी G1 का मतलब ये है ग्रोथ फेज 1, ठीक है, ऑलमोस्ट। दूसरी बात, इसमें सारी प्रोटीन भी सिंथेसिस होगा। सेल डिवीजन के लिए कौन कौन सी प्रोटीन चाहिए वो सिंथेसिस भी हमारा किस में हो जाएगा बेटा? इसी में हो जाएगा। किसमें? ये वाला G1 फेज में, ठीक है, ये समझ आ गया। एक बार और बात करते हैं। G1 फेज में जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेला होते हैं वो सारे ही डबल हो जाते हैं, केवल और केवल सेंट्रोजोम को छेड़कर। किसको? सेंट्रोजोम कर छोड़कर सारे सेल ऑर्गेनेला क्या हो जाते हैं हमारे? रेप्लिकेट हो जाते हैं। अब सेंट्रोजोम किस में रेप्लिकेट होता है बेटा?
इस एस फेज में क्या होता है, सेंट्रोजोम रेप्लिकेट होता है। क्या होता है बेटा, सेंट्रोजोम रेप्लिकेट होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने सेल मेरा पहले का लेक्चर देखा है तो सेल के अंदर बेटा एक चीज होती है, ठीक है, और उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, आज हम यहीं तक रखेंगे लेक्चर को, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो बन रही है। इंटरफेस फर्दर अपन डिस्कस कर लेंगे और ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा माइटोसिस कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।